नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे महाशय को जो कि कार वॉश कैफ़े स्टार्टअप की फाउंडर हैं। तो महाशय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक्स आपको, थैंक्स आपकी टीम को फॉर ऑल दिस। तो आप हमें ये बताइए कि आपका ये जो कार वॉश कैफ़े है, इसके पीछे का क्या विजन है और कैसे इसकी स्ट्रैटेजीज डेवलप्ड हैं, किस विजन के साथ ये काम कर रहा है जी। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने ऐसी आइडेंटिफाई करी जिसके लिए आपने ये स्टार्टअप किया? जी जी मैं बताना चाहूँगा कि मैं बड़े छोटे उम्र से ही, जब मैं स्कूल्स में था तो मैं कार्स बाइक्स में बहुत इंटरेस्टेड था। एंड समहाउ भगवान की दया से आज मैं हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं चलाता हूँ उसे, एंड मुझे बहुत पसंद से चलाता हूँ। ना कि बस चलाना है तो चलाता हूँ, बट आई एम लाइक क्रेजी फॉर दैट। ओके। तो होता क्या है कि जनरली आप सर्विस वगैरह करा लेते हो, बट आपको अगर मान लीजिए साफ गाड़ी अपनी क्लीन करानी है, वॉश कराना है, आप उसके लिए हर बार आप गैराज जा नहीं सकते, मतलब सॉरी सर्विस सेंटर जा नहीं सकते, ऑथोराइज सर्विस सेंटर। तो यू हैव टू गो टू द लोकल कार वॉश सेंटर्स। तो आप जब भी सोचते हो जाना तो आपके दिमाग में ही रहता है कि अरे ये तो गैराज जैसे जगह में जाना है, 2-3 घंटे जाना ही जाना है, कुछ मिलना नहीं, और वहाँ पे गाड़ी धुलेगी और अजीब से लोग भी होते हैं वहाँ पे जो ढंग से बात करना जानता नहीं है। तो मैं सोचा कि एक तो मैं अभी रांची में 20 साल के बाद वापस लौटा हूँ, एंड मेरे को लग रहा था कि ठीक है मैं कुछ यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो मैं इस चीज़ में कुछ करता हूँ। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, तो मैं सोचा कि दिस इज़ द मोस्ट लाइक ईजी गोइंग बिजनेस विथ लाइक आई हैव लॉट ऑफ आइडियाज़ ऑन इट। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, इसे करता है। तो मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट लोकेशन देखना। तो लोकेशन ढूंढने में मुझे इतना टाइम लगा, उसमें मेरे को 5-6 मंथ्स लगे, तब वो फाइनलाइज हुआ। तब वो तो ठीक है, आप अगर आपको लोकेशन मिल जाता है, बट इट डजेंट मीन कि यू हिट एवरीथिंग। नाउ यू हैव टू सेट अप योर प्लान, यू हैव टू सेट अप ऑल द स्ट्रैटेजी की आपकी गाड़ी इंटर कैसे करेगी। लाइक इफ़ यू आर नॉट देयर, इफ सम एक्सपर्ट इज़ नॉट देयर, तो ड्राइवर कोई लेडी भी आ सकती हैं, हाउ शी कैन ड्राइव इन एंड ड्राइव आउट, बिकॉज आई कैंट गिव माई स्टाफ टू do that. Either it will be me or it will be the owners, car owners. आप अगर हिंदी में बात करेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल, और बिल्कुल, मैं थोड़ी हिंदी में सुविधा चाहता होगी। हूँ जी, बिल्कुल। तो वही बहुत सारे प्लान्स लगे, तो उसमें मेरे को लगा कि नहीं, अब चलो लोकेशन मिल गया। बट उसके बाद भी स्ट्रेटजीज की, मतलब कि कैसे वाटर कनेक्शन हो, कैसे जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं उसका ड्रेनेज कैसे हो, वो प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा कि एटमॉस्फेयर हैजार्डस हो उसके वजह से, राइट। तो वो भी प्लानिंग हुई। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि लाइक ये एक ईंटे का वैल्यू, नॉट वैल्यू बट उसका दाम बताता हूँ कि अबे हमें पता नहीं चलता, बट जब इसमें हम घुसते हैं। थीम हमारा बेसिकली किस अराउंड रिवॉल्व हो रहा है इस कार वॉश कैफ़े का? थीम बेसिकली हमारा है, ये कार वॉश है, कैफ़े इसलिए एडेड है इसमें क्योंकि आपको लाउंज मिलेगा बैठने के लिए वहाँ पे। आप यूल बी आपको वहाँ पे कॉफ़ी चाय, तो जो कार वॉश के लिए आते हैं उन्हें, मेरे विज़न से मैंने सोचा कि अगर वो आ रहे हैं तो वो मेरे सेटअप पे आ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा प्रिविलेज फील होना चाहिए। तो मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी देता हूँ या टी देता हूँ जो उन्हें पसंद है। उसके साथ हमने सुना है कि तरह तरह के सैंडविचेस और जी डिशेस भी आप करेक्ट। प्रोवाइड करते तो हैं। अब बहुत लोग वहाँ पे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आसपास कुछ खाने का है नहीं, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं जिससे मतलब मेरे को इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ना हो, मैं अपने कोर जो कार वॉश है उस पर ध्यान दूँ। और ईटरीज़ में लाइक जैसे सैंडविचेस हो गए या चिप्स हो गया, तो वो मेरे को एक ईजी ऑप्शन लगा। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया, कुछ फ्रेंड्स, तो उन्होंने बताया ठीक है। तो धीरे धीरे मैंने वो सब मेन्यूज़ वगैरह भी सेट करा और वो अभी चालू है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब भी हम अपनी कार सर्विसिंग कराने जाते हैं तो
जो लोग लोकल्स हैं उनके लिए तो आराम है कि अपनी गाड़ी छोड़कर चले जाए, लेकिन जो लोग दूर से आ रहे हैं उन्हें वहीं वेट करना पड़ता है। एग्जैक्टली, इसी के और लिए वो मैंने वहाँ काफ़ी पे ज़्यादा जी मतलब एक हैरासिंग होता है एक गैरेज में। आई नो आप इतनी दूर से आ रहे हैं सिर्फ अपनी सर्विसिंग कराने, आई नो और उतनी देर तक यही वेट तो था, करना, यही मेरा विजन था तो स्टार्टिंग में उनको भी कि कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जी उन्हें एक तो बैठने का प्रॉपर जगह होना चाहिए, उन्हें दिखना भी चाहिए कि उनकी उनकी सर्विस कैसे हो रही है, और वो अच्छा होना चाहिए। मैं इस पूरे सेटअप को मैं अपने हिसाब से प्लान किया, मेरा टारगेट ऑडियंस मेरे जैसे लोग, मैंने ऐसा सोचा कि मुझे क्या प्रॉब्लम फेस होता है इसमें। तो मेरे स्ट्रगल्स, जो मैं कार साफ़ कराने जाता हूँ, जो क्लीनिंग के लिए जाता हूँ, तो मैं उसको कैसे इजी कर सकूँ लोगों के लिए कि लोग आए वहाँ पे टाइम स्पेंड करें और उन्हें बुरा भी नहीं लगे। तो कुछ खाने को भी मिल गया तो ठीक है, राइट। तो मतलब लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं हाँ जी, स्पेशली अपनी कार सर्विसिंग के लिए, हम्म, तो उनको हैरास होने की ज़रूरत नहीं है। वो हाँ उनको जी, आराम से एक अच्छा लॉन्ज और स्पेस मिलेगा आराम बैठने से के लिए, तरह तरह की डिशेस मिलेंगे जी, अपार्ट फ्रॉम देयर कार गेटिंग क्लीन्ड, राइट, एंड दे कैन हैव अ गुड टाइम हाँ एंड अच्छा डेफिनेटली। लाइक टाइम एंजॉय कर सकते इट्स हैं। नॉट ओनली कि उनकी गाड़ी साफ़ होगी, उन्हें खाने को मिलेगा, उन्हें एक अच्छा टॉक भी मिलेगा। वो कैसे? मतलब मैं हूँ तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, लाइक ओके अगर वेव्स में आज तो बात अच्छी होती है, ओके। राइट, तो वो भी है। आप ये बताइए कि हाँ जी, ये तो हमारी प्रॉब्लम्स की बात हुई, इसके अलावा आपने अपनी स्टार्टअप में यूनिकनेस कैसे क्रिएट किया है, इनोवेशन कैसे क्रिएट किया है? इनोवेशन स्ट्रैटेजी से ही आया मेरा, मतलब जो मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ, मैंने ये कंसेप्ट कहीं नहीं देखा ऑल ओवर इन भारत में। मैं जहाँ भी गया मेरे को एक यही विजन मिलता है, मैं एक बेस्ट टू बेस्ट में भी जाता हूँ तो बस मेरे को वहाँ पे कार धुलता हुआ दिख सकता है, मैं बैठ सकता हूँ। बट अगर मेरे को कुछ खाने का है या फिर मेरे को कुछ ड्रिंक चाहिए, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक हो या फिर कॉफ़ी हो, तो वो मिलता नहीं मुझे। तो मेरा यूनिकनेस यही था ओके कि वहाँ पे पार्किंग अच्छी स्पेस है, आपको ज़रूरत नहीं कि आप सिर्फ कार धुलो, वहाँ पे आप आ सकते हो, वहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हो, वहाँ पे हैंग आउट कर सकते हो, लोकेशन बहुत अच्छा है, पूरी ग्रीनरी है। मेरा वर्कशॉप एग्जैक्टली रिंग रोड पे स्टैब्लिश्ड है, तो वॉक इन लाइक ड्राइव इन ड्राइव आउट वॉक इन तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि रिंग रोड पे लाइक एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, जैसे कोई जी अगर रीच आउट करना चाहे तो? एग्जैक्टली, तो रिंग रोड में आप जब आप जा रहे हो फ्रॉम दलादली टू कांके रोड की तरफ, ठीक है, कांके चौक की तरफ जा रहे हो, तो बीच आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पड़ता है, वो मनातू एरिया में स्थित है। और ठीक वो चौक आने के, मनातू चौक आने के 200-300 मीटर पहले लेफ्ट साइड में जाते वक्त ही ऑन रोड है। हम लोग कार वॉश कैफे का बोर्ड देख हाँ सकते जी, हैं। कार वॉश कैफे का बोर्ड देख सकते हैं, होर्डिंग लगी हुई है बड़ी सी, वहाँ पे नंबर भी, अगर मैं अवेलेबल नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हो मुझे, ओके राइट। तो आप ये बताइए कि इसमें कुछ आपने चैलेंजेस फेस करे, कुछ प्रोफेशनल चैलेंजेस, कुछ पर्सनल चैलेंजेस जिसे आप साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, चैलेंजेस तो हैं ही, हर एक चीज़ में चैलेंजेस है। मैं इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस किया उसको प्लान करने में, कि वो एग्जीक्यूशन कैसा हो, कि मतलब चैलेंज स्टार्ट होता है मेरा वो पाइपलाइंस में, मतलब कि मेरे को वाटर का जो सोर्स है वो कैसे मेरे को लाना है, ठीक है, वो भी मेरा ही प्लान था, क्योंकि मैंने सारा वो मेरा बस मेरे को एक स्ट्रक्चर मिला था वहाँ पे, मेरे को वो सोर्स खुद से ही जुगाड़ करना पड़ा, सारे प्लानिंग मेरे को खुद से दिमाग में सोचने वैसे पड़े। एरिया जहाँ की सारा Exactly. ग्रीनरी है चारों तरफ, हाँ वहाँ हाँ पे जी, जुगाड़ करना ज़्यादा मुश्किल रहा somehow होगा। मेरे बैकयार्ड में एक बहुत बड़ा सा कुआं है, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया, वो ओनर ने मुझे, जो प्रॉपर्टी ओनर है उन्होंने मुझे अलाउ किया, तो वो एक अच्छी बात है। एंड कार वॉश के लिए एक और बात बताता हूँ कि वेल वाटर इज़ बेस्ट फॉर कार, ओके राइट। तो खैर वो अलग चीज़ है। तो वो प्लानिंग हुई, राइट, तो ठीक है, मैंने somehow वाटर वाला कर लिया। अब नाउ ड्राइव इन, मेरे को फ्लोरिंग भी गैराज वाला चाहिए, बिकॉज इट हैज़, उसे वाटर प्रूफ होना ज़रूरी है, पानी नीचे नहीं जा सकता है। और एक और चैलेंज था जो सबसे बड़ा था कार वॉश में हमारे यहाँ पे, हमने यही देखा है कि कार लिफ्ट करके ही हमें धुलाने की आदत है। कार ऊपर जैक में ऐसे जाएगा, वो ऊपर लिफ्ट होगा, एंड वही पुराना हमें आदत है, जो भी मेरे पास आते हैं वो वही क्वेश्चन रखते हैं कि आपके पास उठाने वाला नहीं है क्या सर? तो मैं बोला वो वाला तो है नहीं, अभी वो सेफ नहीं मेरे को भी लगता है। मैंने अपनी गाड़ी में, मैं जितने बार गया हूँ, मेरे को हर बार जब भी जैक में गाड़ी उठता है मुझे डर लगता है कहीं कुछ इधर उधर हुआ तो गाड़ी गया। ठीक है, तो अभी अगर आप किसी भी
अच्छे, लाइक अगर आप इवन आप मारुति में भी जाएं या फिर हुंडई में जाएं, किसी भी वर्कशॉप में जाएंगे तो अभी वो उठाने वाला सिस्टम हट चुका है। अभी सारा एक ट्रैक होता है जिस पे वो पूरा सिस्टम आगे पीछे होके कार क्लीन होती है। तो वो भी एक चैलेंज होता है मेरे लिए कि लोग को समझाने के लिए कि सर देखिए यहाँ पे आपकी गाड़ी बहुत सेफली साफ़ होगी, आपको भी रिस्क नहीं, मुझे भी रिस्क नहीं। आप ये बताइए कि हाँ जी। इस स्टार्टअप के लिए आपके टारगेट ऑडियंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो लोग हैं या क्लाइंट्स हैं जिसके लिए आपका ये स्टार्टअप है? ये सभी के लिए ओपन है। कार भी आ सकता है, कोई भी बाइक आ सकता है, बट कार एंड बाइक्स, 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स, उसके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे हैं। ट्रैक्टर्स भी आते हैं बट मैं उन्हें मना कर दिया हूँ, ट्रैक्टर्स क्लीन नहीं कर सकते हम। ओके राइट, तो एक हर एक चीज़ का एक पोटेंशियल होता है। ओके तो मेरे सेटअप का पोटेंशियल कार एंड बाइक्स है। एसयूवीज, किसी भी तरह की एसयूवी आ सकती है, एनी साइज एसयूवी, कोई भी 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स 4 शामिल हो व्हीलर्स, सकते जी हैं। जी शामिल हो सकता है। ट्रक्स? ट्रक्स नहीं, ट्रैक्टर पे ही बंद हो गया मैं, ट्रैक्टर भी नहीं कर सकता। Okay. तो वही है। हम लोग अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ जी, अब किसी जगह भी आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं, राइट, तो आपको देखना पड़ता है कि आपको वहाँ से और क्या हेल्प मिल सकती है, आप किसको क्या हेल्प कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कुछ सेटअप होता है, तो वहाँ पे आप पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं लोगों को, राइट। तो आपको एक स्टाफ मैनेजमेंट है, स्टाफ मैनेजमेंट ही आपको करने का है। सेकेंड थिंग, अगर आसपास में कोई गैराज है, राइट, उनके पास ये सेटअप नहीं है कार वॉश का, तो वो मुझे मदद कर सकते हैं, मैं उन्हें मदद कर सकता हूँ। मेरे आसपास में कुछ ओल्ड कार व्हीकल्स हैं, जो ओल्ड कार शोरूम्स हैं, तो वो अपनी गाड़ी, उनसे मैंने जाके बात किया, तो ये एक तरह से B2B का कंसेप्ट आपका एग्जैक्टली हो जा रहा है। हाँ, तो एक दूसरे को बिजनेस सपोर्ट हो रहा है इधर। तो अगर वो रेगुलर होते हैं तो उनके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा। मतलब अगर कुछ ओल्ड कार वॉश कैफेज हैं या नो, ओल्ड कार रीसेलर्स रीसेलर्स जी। और किस तरीके से आपका ये B2B कंसेप्ट फ्लोरिश हो रहा है? और तो फिलहाल अभी इतने में मैं ऑटोमोटिव में मैं फिलहाल हूँ। Okay. मैं अभी अपने कैफ़े तरफ ज़्यादा वो कर नहीं रहा हूँ, बट लोग हैं जो मेरे सर्विंग को बहुत पसंद करते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि सर आप ये उधर वाली बंद कर दो, आप ये सैंडविचेस ही बेचो। Okay. ये बहुत अच्छी है। आप भी कभी ट्राई करो आके। क्या आप वो खुद बनाते हैं या? पार्शियल है। कुछ मैं करता हूँ। आई लव टू, मेरे को पसंद है। जैसे मेरे को कुकिंग भी पसंद है, और मुझे कार्स वगैरह का शौक है, तो मुझे अच्छा लगता है किसी गाड़ी आती है तो मैं उसे बस कार साफ़ करने की वजह से नहीं करता हूँ, मुझे डिटेलिंग करना पसंद है, कार क्लीन करना पसंद है, तो अच्छा लगता है मुझे। डिटेलिंग किस तरीके की डिटेलिंग? डिटेलिंग मतलब जैसे कि अगर आप कार साफ़ हो रही है तो आप डिटेल में घुस के साफ़ कर रहे हो गाड़ी को, राइट। जैसे कि बहुत सारे कॉर्नर्स हैं जो अनटच्ड हो जाते हैं, आप कहीं पे भी कार वॉश कराते हो तो अनटच्ड ही रहता है, बस आप बाहर पानी हो गया। जैसे कि डोर पिलर्स, वहाँ पे आप कभी साफ नहीं देखोगे, जो कि हम लोग करते हैं। एंड जितने फुट लीवर्स हैं वो भी हम लोग क्लीन करते हैं। सो दैट गोज ऑन द नॉर्मल वाले में, नॉर्मल सर्विस है। हम अभी अब नॉर्मल वाले सब कर रहे हैं। अभी प्रीमियम वाला हमारे चार्ट में है, बट अभी हमें उन्हें इंडोर्स किया नहीं है प्रॉपरली। बिजनेस टू कस्टमर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? बिजनेस टू कस्टमर, राइट, तो मेरे टारगेट ऑन से तो आपको बता दिया, ओके राइट। तो कोई भी आ सकता है, एवरीवन इज वेलकम। ओके, इसमें रेसिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो एक कस्टमर के लिए कि हर्डल है कि वो थोड़ा सा दूर है, सीधी रिंग रोड पर डेफिनेटली, तो उधर आसपास लोग बहुत कम रहते हैं। कुछ लोग जैसे कि उधर से हाईवे से क्रॉस करते रहते हैं, जो रिंग रोड को यूज़ किया करता है। अब अभी कोई सिटी के अंदर जाता नहीं, ऑल दो उन्हें 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है तो रिंग रोड से पार करते हैं, राइट। तो व्हेन दे पास, तो उन्हें मेरा होर्डिंग दिखता है तो वो रुकते हैं वहाँ पे, ओके, ठीक है। तो उन्हें अच्छा लगता है कि भाई हमें ऐसा यहाँ पे मिल गया। तो एक वो कस्टमर है मेरे जो मतलब सिंगल सर्विंग फ्रेंड बोलते हैं उन्हें। एक बार मिला फिर शायद पता नहीं कभी मिलना नहीं मिलना है, राइट। तो एक वो है, प्लस लोकलाइट्स हैं, सारे लोकल्स हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है, वो गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, बट वो मेरे कॉफ़ी इंजॉय नहीं करते जो उन्हें मैं कॉम्प्लीमेंट्री सर्व करता हूँ। ओके, तो एक वो चीज़ है, खैर कोई बात नहीं, उन्हें मैं प्रेशर करता हूँ। बात करें आपकी चैलेंजेस की, तो
कस्टमर पे जब हम लोग आते हैं, जी। कस्टमर्स को ये बेनिफिट मिलने से पहले कस्टमर्स के साइड से आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? उन्हें अपने सेटअप पे बुलाना, दैट इज़ द चैलेंज। मेरे लिए वही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो थोड़ा सा रिमोट है। ओके। सभी यहाँ पे मीन है, सभी चाहते हैं कि भाई बगल वाले में दे दो, ठीक है। तो मेरे लिए एक वो चैलेंज है। लोग मेरे पास आते हैं तो मुझे भी कितनी बार लगना पड़ा है। समटाइम्स मैं बताया कि स्टाफ मैनेजमेंट इशू है, एचआर इशू है। आपको अगर आप अपने बिजनेस को आगे प्रॉस्पर कराना चाहते हैं तो आपको भी इंगेज होना पड़ेगा उसमें। ओके। तो लाइक फ्रॉम किसी चीज़ को डर्टी जॉब एंड गुड जॉब एंड क्लीन जॉब में अगर हम पार्टी उसको ना करें, वो हम लोग परसीव करते हैं कि नहीं वो गंदा है। तो मैंने भी कितने बार गाड़ी साफ़ किया है, जब मेरे पास अगर शॉर्टेज पड़ा तो मैं हाँ लगाऊं, तो ताकि कस्टमर को बुरा ना लगे। डेफिनेटली आपका हाँ जी। जो थीम है कार वॉश कैफ़े का, जिसमें कार वॉश के साथ साथ कार क्लीनिंग के साथ साथ जो क्लाइंट्स हैं उनको एक अच्छा लॉन्ज एरिया बैठने को हाँ मिल जी। रहा है, एक अच्छा फूड सर्व हो रहा है, दे आर हैविंग अ गुड टाइम, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा हाँ है, जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, जाहिर हाँ सी हाँ बात जी। है। हाँ। अगर हम लोग बात करें कि आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इस स्टार्टअप को लेकर, या फिलहाल आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं स्टार्टअप में? सारे और- मैनेजमेंट, बिकॉज सारा माइक्रो मैनेजमेंट मेरा है, ओके। सब कुछ मैं कर रहा हूँ। ओके। अभी सिंस वेरी बिगनिंग है, सब कुछ रॉ है उसमें। अभी सब कुछ एक जगह पे सेट हो रहा है, तो वो बोलते हैं ना ऑटो पायलट मोड में जाने में टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। ओके। मैंने जॉब किया है काफ़ी साल, और मेरे को लगता है कि अपना बिजनेस सेट करना उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। बिल्कुल। इतना आसान नहीं है बिजनेस को सेट करके उसे रनिंग रखना। जॉब छोड़कर आप यहाँ आए, पारिवारिक सपोर्ट कितना आपको मिला? क्या फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट रहा आपको? फैमिली तो पूरे फेवर में थी, ओके। बोले करो बेटा, तो मम्मी पापा तो पूरा तैयार थे। मेरा बड़ा भाई है, वो भी पूरा बहुत क्रेजी है, वो फूडी है, तो वो कैफ़े में अपने अपने इनपुट देता रहता है, तो वहाँ से सपोर्ट मिलते हैं। फ्रेंड्स ऐसे तो आते हैं मेरे पास, एंड वो भी चाहते हैं कि वो हो, तो सपोर्ट्स है, अच्छे खासे सपोर्ट्स हैं। एक कार वॉश क्लीन होता है तो उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? और डिपेंड करता है गाड़ी कितनी गंदी है आपकी। ओके। 30 मिनट्स लगता है। लेकिन ये भी तो एक कंसर्न है ना कि कितना ड्यूरेशन लगता है नॉर्मल, अगर हम 30 लोग एक मिनट्स एवरेज बात करें तो गाड़ी भी देखिए, छोटी गाड़ी होती है, तो बड़ी नॉर्मल गाड़ी 30 होती है, मिनट्स 30 मिनट्स टू 1 आवर हो जाता है। 30 मिनट्स टू 1 बाकी मेरे पास 2 बे हैं, एक बार में दो कार वॉश हो जाते हैं। तो ग्रेट। डिपेंड करता है कि कोई आके कितना वेटिंग कर रहा है, बट हाँ 30 मिनट्स टू 1 आवर सफिशिएंट है। और भी सर्विसेज हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पॉलिशिंग एंड रबिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो हाँ जी। रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है आपके स्टार्टअप का? हर कंपनी बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो आप अपने स्टार्टअप को कैसे सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं? मैंने अपनी सेविंग्स लगाई है इसमें। मेरे पास जो पैसे हैं या जो मैंने शेयर्स में लगाया है, वो कुछ जो पैसे आते हैं मैं उसे इनफ्लो करता हूँ। कभी ज़रूरत पड़ती है तो वापस ही मांगना पड़ता है। ज़रूरत पड़ ही रही है, एंड धीरे धीरे ग्रो भी हो इसके रहा है। अलावा तो और भी कोई रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल आप कर रहा है नहीं, अलग नहीं, बिजनेसेस के साथ? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो भी है होल एंड सोल सारा मेरा ही है। अगर कस्टमर्स को आपकी फैसिलिटी अवेल करनी है तो उन्हें क्या प्राइस पे करना होगा? जी, रेगुलर स्मॉल कार्स 300 से स्टार्ट होता है, वो मिनिमम है। एंड वो जाता है प्रीमियम कार्स लाइक BMW, Audi, Mercedes, इनका 500 है, जो कि बहुत मिनिमलिस्टिक है। एंड बाइक्स के 100 हैं। तो ये मेरे नॉर्मल रेट्स हैं। एंड अगर आप प्रीमियम सर्विसेज लोगे तो प्राइस थोड़े ज़्यादा उससे। प्रीमियम सर्विसेज में एज लाइक जैसे कि इंजन बे एरिया में हम लोग उसमें ड्राई क्लीन करते हैं, क्योंकि उधर वाटर वॉश नहीं हो सकता, तो उसे ड्राई क्लीन करना होता है। एंड जितने हर एक चीज़ को उसे भी डिटेल करते हैं हम लोग, इंजन बे एरिया को सारे को। एंड टायर सर्विस एक्स्ट्रा करते हैं हम लोग उसमें। तो उसके लिए फिर आपको 15 मोर मिनट्स आपको वहाँ पे बिताने पड़ेंगे अगर आपको प्रीमियम चाहिए तो। एज अ प्रोफेशनल, अगर कोई नया आदमी किसी स्टार्टअप को सेटअप करना चाहता है तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए, क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए?
डूज एंड डोंट्स मेरे हिसाब से तो यही है कि ये सब तो बहुत सारे लर्निंग ऑन गोइंग है। क्योंकि आपका प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी लंबा रहा हाँ है, जी। तो आप न्यू स्टार्टअप्स को बेहतर गाइड कर सकते हैं। हाँ जी, दिल से चलाना होता है पहली बात। अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने देखा है कि 3-4 दिन बैठे हैं बस ऐसे, वो झूठ उड़ रहा है पुआल का, हम लोग देखे ना, इसमें कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं आ रहा, हवा खा रहे बैठ के। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा बंदा डिमोटिवेट होता है, उसमें वहाँ पे आपको सॉलिड रहना है। आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं नेगेटिविटी फैलाएंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो एक वो चीज़ है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। तो यही है, बाकी तो सब लर्निंग है, ऑन गोइंग अभी है। तक आप यहाँ आ चुके हैं, अब इसके आगे और कहाँ आपके नेक्स्ट वे फॉरवर्ड प्लान्स क्या हैं, आपकी इसके आगे का विजन कहाँ है? विजन तो पहले इसको प्रॉपरली सेट करना है, लाइक दोनों बहुत अच्छे तरह से जब अच्छा चलने लगे तो कोशिश करूँगा कि एक और सेटअप करूँ कहीं पे एज अ चेन। अभी तो रांची का ही प्लान है। मतलब कार वॉश कैफ़े का जो चेन है, हाँ जी, प्रोवाइडिंग ऑल दी कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स जो हाँ कि जी, अपनी कार क्लीनिंग के लिए आते हाँ हैं, जी, उनको एक अच्छा लॉन्च प्रोवाइड करना, हाँ जी, एरिया टू हैव गुड फूड हाँ जी। एंड एक अच्छा क्वालिटी टाइम, तो इसको आप और भी विस्तृत करना चाह रहे हैं। हाँ, मे बी जॉइंट्स बढ़ाऊँ मैं, मे बी, और बट अभी तो फिलहाल गो विद द फ्लो। ओके। ठीक है। अगर कोई आदमी स्टार्टअप कर रहा है हम्म। तो कुछ बातें जिसका उसको ध्यान रखना है, या कुछ बातें जिसका उसको ध्यान रखना है कि नहीं करनी है, कुछ बातें जिसका उसको ध्यान रखना है कि करनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप यही सोचो कि वो आपका बिज़नेस है और आपको कुछ भी करना हो सकता होता है, तो बी प्रिपेयर्ड, राइट। स्टार्ट फ्रॉम बीइंग लाइक झाड़ू भी मारनी पड़ सकती है और आपको कैशियर भी बनना पड़ सकता है, ज़रूरत पड़ने पे आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। एक ये चीज़ है। सेकेंड थिंग, बी पोलाइट, हम्बल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट हमने सुना है, बॉस इज़ ऑलवेज हमने सुना है, ये ज़रूरी भी है। कोई आता है आपके पास, आपकी सर्विस यूज़ करता है, आपके इन्वेस्टमेंट में कोई इन्वेस्ट करता है, आप समझ रहे हो, राइट। तो उन्हें प्लीज़ होना ज़रूरी है, उनके साथ आप पोलाइट रहो। एक वो है, समटाइम्स होता है ऐसा कि कोई लोग होते हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, बट स्टिल आपको चेहरे पे स्माइल रखनी बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे बदतमीज़ी करोगे, आप अपने ही ख़राब करोगे फिर। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और साथ ही साथ किसी तरह से अपना स्टार्टअप भी कोऑपरेट करके मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए कैसे ये संभव हो पाता है और किस तरीके से वो खुद को एक मोटिवेटेड रखता है कि जॉब के साथ साथ भी उसको कंटिन्यू करते रहना है हाँ ताकि जी। एक बड़ी स्केल पर उसको लेकर जा सके? उसके लिए तो डिपेंड करता है कि आपकी जो जॉब है वो क्या है, कैसी है, कितनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी है उस जॉब में। मान लीजिए 8 आवर्स जॉब है। हाँ जी, बट 8 आवर्स में अगर आप प्राइम टाइम में आप इंगेज्ड हो तो आप अपने बिजनेस पे आप कैसे ध्यान दे सकते हो। बहुत लोग हैं, बहुत उन्हें पता है कि ठीक है, उनके पास मैपिंग हो रखी है, सब कुछ सेट है, वो बस फंड डाला एंड काम चालू। उन्हें मालूम है कि हाँ ये बेसिक चीज़ है, मैं उनसे फ्रेंचाइज ले लिया, पता है सब फ्रेंचाइज वाले मेरे को हेल्प कर देंगे, वो भी हो सकता है, जॉब भी चल रही है। मुझे अपने कंपनी टाइम में, जो कि इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है, कंपनी टाइम में मैं कंपनी में ही इन्वॉल्व हूँ, ना कि मैं अपने बिजनेस में जाके अपने कंपनी के टाइम को हैम्पर कर रहा हूँ और मेरे बिजनेस भी चलती रहे। तो ऐसा तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस आप क्या करना चाहते हो और आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है। वर्क लाइफ एंड दिस प्रोफेशनल लाइफ ऑफ स्टार्टअप, दोनों को कैसे बैलेंस रखा जाए फॉर अ पर्सन जो कि कहीं भी इंगेज्ड है, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, इधर पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो? ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, ये सभी पे स्पेसिफिक लोग पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक लोगों के ही स्पेसिफिक लोग मतलब स्पेसिफिक जॉब्स, संदर्भ में आप बता सकते हैं। स्पेसिफिक जॉब्स। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, बैंगलोर में रहता है, वो स्टार्टअप कर रखा है अपना, वो आईटी का बंदा है। ओके उसे गेम्स बहुत पसंद है, वीडियो गेमिंग्स एंड समथिंग, तो प्रोग्रामिंग वगैरह भी करता है, ओके अपनी कंपनी में जॉब भी करता है। तो ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, वो करना पड़ता है,
ओके। राइट, मतलब कि 8 घंटे या जो भी 10 घंटे, ऐसा नहीं कि 8 घंटे में आप कर लिए, कभी 6 घंटे भी होता है, कभी 2 दिन भी लगते हैं। कभी रात के 1 या 2 भी बज जाते एग्जैक्टली हैं। कभी कुछ भी हो सकता है। सबके लिए प्रिपेयर रहना है, हार नहीं मानना है, बी मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अगर हम बात करें कि सरकार की स्कीम्स की या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं अभी गवर्नमेंट की, तो क्या उनका लाभ आपको मिल पाया है अभी तक? मैंने तो अब तक लिया नहीं, मतलब सेल्फ फंडिंग से ही चल सारा रहा है? सेल्फ फंडिंग है, करेक्ट। ओके। क्योंकि इंडिजिनस थिंग्स हैं, बहुत सारे चीज़ हैं जो, एक तो मतलब अनप्रेसिडेंटेड मैं बोलूँगा, मतलब सारा कुछ अनप्रेसिडेंटेड होता गया मेरे साथ। मैं यहाँ पे था स्टार्टिंग में, बहुत सारा चीज़ सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो फिर मेरे को लगा ठीक है चलो, मेरे इंटरेस्ट का भी चीज़ है तो मैं दिल से करूँगा इसे। ओके। जी। तो फिलहाल हमारे दर्शकों के लिए, अगर हमारे दर्शक आपसे कनेक्ट करना चाहें तो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं, किस माध्यम से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी, गूगल में मेरा सेटअप का सारा इन्फो है, पिक्चर्स हैं, लोकेशन है, कार वॉश कैफ़े के नाम कार से। वॉश कैफ़े, हाँ जी, कार वॉश कैफ़े मनातू रिंग रोड, आपको मिल जाएगा। एक वही है, अभी तो डिजिटल मीडिया इज़ द बेस्ट। ओके, तो गूगल मैप्स में कार वॉश कैफ़े के माध्यम से वो हाँ जी, आपको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कर फिलहाल सकते हैं जी। महाशय, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। धन्यवाद आपका भी। अगले Thank you very कार्यक्रम much. में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।